सभी को नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद ये जगह में वॉक करने आया, तो वॉक आप लोग कीजिए। वॉकिंग जो है हमारा, लेट्स वॉकिंग बी योर बेस्ट मेडिसिन हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। तो वॉकिंग को आप हैबिट बनाइए। तो आज वॉक करते करते आप सभी को वॉकिंग का एक बेनिफिट को फिर से आप सबको रिमाइंड कराता हूँ। वैसे तो मैं बताते रहता हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं आज फिर से आप सबको वॉकिंग का बेनिफिट्स बताता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सन भी निकल गया है सुबह सुबह। तो वॉक का सबसे जो बेनिफिट जो बोलने जा रहा हूँ वो रिसर्च बेस वाला को ही बोल देता हूँ आप सभी के लिए। रिसर्च के वाला को जो लिटरेचर में है ऑलरेडी, जो गूगल में भी आपको मिलेगा सर्च करने से। तो रिसर्च बेस, एविडेंस बेस को ही हम बताऊँगा आप सभी के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बोलते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का जो रिस्क फैक्टर्स है वो वॉक करने से कम होता है। जैसे कि वॉक करना मतलब अराउंड 7,000 स्टेप से लेके 15,000 स्टेप का बीच में आप कहीं भी कर सकते हैं, तब आपको बेनिफिट मिलेगा ये रिसर्च का मुताबिक। तो नंबर 1, जैसे मैंने बताया, कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम होता है। जैसे आपका हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर राइज होता है, और ब्लड वेसल्स का जो हमारा जो एंडोथेलियल सिस्टम जो बोलता है, वो एंडोथेलियल सिस्टम जो है ब्लड वेसल का जो वॉल में जो इलास्टिसिटी होता है, उसका वजह से वो जो है ज़्यादा थिक हो जाता है। उसमें लिपिड्स या तो फिर उसका फैट्स उधर जमा होने की वजह से जो ब्लॉक होता है आर्टरीज में, तो उसका वजह से हार्ट अटैक वगैरह होता है। तो वॉक करते रहने से क्या होता है कि वो एंडोथेलियल सिस्टम जो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो उधर में कुछ डिपोजिशन होने नहीं देता है। उसका जो ब्लड फ्लो को स्मूथली जाने देता है। जो ब्लड जो है स्टिकी सेंसेशन, मतलब स्टिकी जैसा नहीं होगा। ब्लड का जो विस्कोसिटी जो है वो पानी जैसा इजीली फ्लो होगा, वो इमल्शन जैसा नहीं होगा। तो इसलिए हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह कम होगा। तो इसलिए वॉक करते रहने से हार्ट अटैक का चांसेस बहुत कम होता है रेगुलर वॉक करने से। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी में, मेडिकल डॉक्टर्स कम्युनिटी में। इसलिए वॉकिंग को हम लोग, हमारा पेशेंट लोग को भी हमेशा बोलता है कि वॉक करते रहना। उसके बाद सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर भी आपका वॉक करते रहने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो सर्टेन एज का बाद आपको ब्लड प्रेशर राइज होना वो है, मतलब राइज हो ही जाता है आपका सेडेंटरी लाइफ का वजह से। तो सर्टेन एज का बाद ब्लड प्रेशर को आप राइज करने वाला को आप डिले कर सकते हैं वॉक करके। आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही है, लेकिन आप कब बढ़ाएगा वो आपके ऊपर में है। अगर आप अभी बढ़ाएगा सोचने से भी अभी बढ़ा सकते हैं। आप उल्टा पुल्टा खाओ, वॉकिंग मत करो, तो आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस लेते रहो। लेकिन आप वॉक करते रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर राइज होना जो है वो आप डिले कर सकते हैं। जैसे अभी आपका 20 साल में या 30 इयर्स में आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, उसको आप डिले कर सकता था, 50 इयर्स में उतार सकता था, या फिर 60 इयर्स में, 70 इयर्स में भी, इवन 80 इयर्स तक भी ब्लड प्रेशर को उठने नहीं देते हैं लोग। ऐसे भी होता है। तो जो वॉकिंग करते रहते हैं उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो बोलते हैं ना, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है 3 to 4 mm मरकरी जो है हमेशा डाउन रहता है आप जितना वॉक करेगा। तो इसलिए अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको 140 से नीचे रखने की कोशिश करना है। जो 140 का जो ब्लड प्रेशर है हमारा जो, वो है पेरिफेरल ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए वॉक करने से आपका पेरिफेरल ब्लड फूलिंग होने की वजह से आपका लेग मसल्स और वो कंट्रैक्शंस होता है, तो ब्लड फूलिंग होता है आपका पेरीफेरी में, ब्रेन में। इसका वजह से आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए अपना ब्लड प्रेशर जो है ऊपर का 140 का नीचे रखना है, और नीचे का 90 का नीचे हमेशा रखना है। सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर का, नीचे का हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो स्ट्रोक वगैरह या फिर हार्ट अटैक वगैरह, या जो भी ये इवेंट को प्रिवेंट करता है, कराता है ब्लड प्रेशर। तो अगर वॉक करेगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो इसका वजह से हम लोग
कार्डियोवास्कुलर इवेंट बोलते हैं हम लोग, जो CVA बोलते हैं हम लोग नॉर्मली स्ट्रोक भी बोलते हैं। जो स्ट्रोक का जो इवेंट है वो भी कम होता है। और स्ट्रोक जिसको होना है उसको भी आप डिले भी कर सकते हैं। जैसे अभी किसी को स्ट्रोक होना है 40 ईयर्स में, तो आप उसको डिले कर सकते हैं 50 ईयर्स में, 60 ईयर्स में आप स्ट्रोक मतलब होने का चांसेस को। इसलिए वॉक करते रहने से आपको जो स्ट्रोक होना था वो भी नहीं होगा, और जो अभी होना था वो आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स मतलब डिले कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखो बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर जिसका है वो हमेशा मेडिसिन को कंटिन्यू खाना होता है, और वॉक करते रहना है। वॉक करते रहने से आपको ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करने में इजी होता है। तो ये है सेकंड बेनिफिट्स वॉकिंग का, हार्ट से लेके नेक्स्ट वो आपका ब्लड प्रेशर। और थर्ड है आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग करने से आपका ब्लड शुगर हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी को मॉडिफाई करता है। जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, अभी भी मेरा हार्ट तो काम कर ही रहा है। नीचे में जो मेरा कप मसल्स, थाई मसल्स और नीचे का जो जितना लेग मसल्स है वो लोग कंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कंट्रैक्शन होने का वजह से जो इंसुलिन का जो काम है उसको इंडिपेंडेंटली इंसुलिन को करने नहीं देके वो मसल ही कर रहा है। तो मसल का कंट्रैक्शन की वजह से आपका जितना भी बॉडी में जो आप स्टोर करके रखा था आपका एनर्जी उसको ले रहा है, तो एनर्जी यूज अप हो रहा है। तो यानी कि आपका जो शुगर जितना भी आप स्टोर करके रखा था वो सब अभी मतलब मसल कंट्रैक्शन का वजह से यूज अप हो रहा है। तो आपका शुगर लेवल कब बढ़ता है? आप अगर अपना जो शुगर को आप यूज़ नहीं करके एक्सेस रखेगा तभी वो ब्लड में आएगा ना, तभी वो ब्लड में आके हार्म करेगा। अगर जितना उसको यूज़ अप करेगा तो क्या होता है कि वो ब्लड शुगर लेवल जो है नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए वॉक करने से क्या होता है कि आपका इनका जो शुगर को यूज़ करने का जो अनदर पार्ट वे जो है वो एक्सरसाइज है, वॉकिंग है। वो एक्सरसाइज मतलब एनी एक्सरसाइज, बट ये जो वॉकिंग जो है आप एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका वजह से आपका शुगर लेवल आराम से जल्दी मतलब कंट्रोल में होता है। आप मेडिसिन में होने से भी आप वॉकिंग को साथ में लेके जाएगा तो आपका शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए नेचुरली ये कंट्रोल में लाएगा। इसलिए जिसका शुगर और ब्लड प्रेशर है उनको स्ट्रोक होने का हाई चांस रहता है। तो इसलिए वो अपना खाना पीना और वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह हमेशा मेंटेन में रखना पड़ता है। वो नंबर 3 हो गया। हाँ, उसका बाद नंबर 4 है आपका जो जॉइंट। आपका जॉइंट लुक के लिए भी बहुत अच्छा होता है वॉकिंग ना। वॉकिंग करने से जो आपका जॉइंट का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे अभी ओल्ड एज हो जाने के बाद आपका जब हम एज होते जाएगा तो हमारा बदन का जो पार्ट भी मैकेनिक भी एज होते जाता है। जैसे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो जॉइंट है। इसलिए एज होने के बाद कभी कभी फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, छोटा मोटा इम्बैलेंसेस में भी गिर जाता है, गिर के फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो सब आपका कम होता है वॉक करते रहने से। क्या होता है कि वो हमारा जो फ्रिक्शंस जो है जॉइंट का जो फ्रिक्शंस जो है बहुत अच्छा होता है। जॉइंट स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है वॉक करते रहने से, और बैलेंस को भी वो मेंटेन करता है वॉक कांस्टेंट वॉक करने की वजह से। तो इसलिए हम लोग वॉक को रिकमेंड करता है कि वॉकिंग को करते रहना है अपना जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए। आप जितना वॉक करेगा आपका जो एज को जो जॉइंट का जो डिजीज़ है उसको आप डिले कर रहे हैं। जब आपका वॉक नहीं करेगा तो वो जॉइंट स्टिफनेस होके बाद में आपको जॉइंट का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करना पड़ सकता है। इसलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट नहीं करने के लिए आप अपना जॉइंट को हमेशा स्टेबल रखना है। वो एक शॉक एब्जॉर्बर का रूप में काम करता है। जब आप वॉक करेगा तो वो बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, साथ साथ में आपका होल बॉडी को कैरी करके जाता है। तो इसलिए उसको हमेशा मेंटेनेंस में रखना होता है। वो मेंटेनेंस क्या है बोलने से आपका वॉक करते रहने से आपका जॉइंट अच्छा होगा, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट वगैरह अच्छा होगा, इवन हिप, फिर आपका जो ये कोर जो स्पाइनल का जो जॉइंट्स वगैरह है तो वो सब भी मेंटेन रहता है। तो जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बदन के लिए, जो हमारा होल बॉडी को लेके जाते रहता है ना। तो इसलिए उसके लिए भी आप सोच के तो वॉक करते रहना है। उसका बाद
जो नेक्स्ट बेनिफिट है आपका किडनी फंक्शंस। अभी हमारे यहाँ पे तो किडनी का डिजीज़ बहुत है, क्रोनिक किडनी डिजीज़। हमारा ट्रिम्स में तो पूरा डायलिसिस यूनिट पूरा फुल रहता है एवरी टाइम। तो क्यों होता है वो किडनी डिजीज़ का वजह से होता है। किडनी डिजीज़ ये जो उसका भी रेगुलर वर्क करने से क्या होता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जितना भी हम लोग पानी पीता है वो थ्रू किडनी से जाता है। तो थ्रू किडनी से जाके वो ये होता है फिल्ट्रेशन करके उसके बाद पेशाब बन के निकल जाता है। अगर आप अच्छा से उसको वॉक करते रहेगा तो क्या होगा कि वो किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है अच्छा हो जाता है और आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने का चांसेस कम है। तो इसलिए कि किडनी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा, मतलब वॉकिंग एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग भी किडनी को पेशेंट लोग को वॉक करो बोलते हैं, वॉक करते रहो ताकि आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है अच्छा हो। तो इसलिए किडनी डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको लीवर डिजीज़। तो लीवर तो ओवरऑल हमारा हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो लीवर है। तो लीवर को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर लीवर ख़राब मतलब आपका सब कुछ ख़राब, लीवर ख़राब मतलब सब कुछ ख़राब है। तो इसलिए लीवर को हमारा पावर हाउस बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द बॉडी इज़ द लीवर। तो इसलिए लीवर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप वर्क करते रहेगा तो फिर आपका लीवर का जो लीवर एंड गट जो हमारा होल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। आपका लीवर का जो फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है आप वॉक करते रहेगा तो। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका डाइजेशन ये सब भी, हमारा जो पेट का जो मूवमेंट है वो सब भी बहुत अच्छा होता है वॉक करने से। इसलिए लीवर एंड ये स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वॉकिंग को हम लोग रिकमेंड करते हैं। स्पेशली आप जब खाना खा के थोड़ा वॉक करेगा ना, थोड़ा खाना खा के 10-15 मिनट आप वॉक करेगा तो उसमें आपका इंसुलिन का काम को तो बढ़ाएगा ही है, प्लस आपका जो डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। आप खाना जो है अच्छा से हजम होता है। और वो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं खाने का साथ साथ मोसो, खाने के साथ साथ थोड़ा 10 मिनट जैसा 10-15 मिनट थोड़ा सा ऐसे वॉक करो ना, थोड़ा सा वॉक करो ताकि आपका इंसुलिन एक्टिवेट हो, प्लस शुगर जो उसमें कंट्रोल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि खा के आप 15 मिनट वॉक करने से वो होल 24 आवर्स का ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ऐसा हम लोग को बताता है और रिसर्च में ऐसे पाया गया है। उसके बाद और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रेगुलेशंस जो होता है वो है हमारा नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का जो काम है उसको भी वॉकिंग में बहुत हेल्प करता है। कोग्निटिव फंक्शंस जो हम लोग बोलते हैं, कोग्निटिव फंक्शन मतलब जो हम लोग का सोचने का जो डिमेंशिया, जो बुरी हो जाने से भूल जाता है ना, तो वो सब नहीं होगा। उसके बाद न्यूरॉन्स, हम लोग का जो न्यूरॉन, जब हमारा क्या होता है कि हम जब बुरा एज हो जाएगा, जो न्यूरॉन्स भी, जो नर्व सेल है हम लोग का बदन का, ब्रेन का, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी मतलब हो जाता है, कम होते जाता है। और इसलिए जो हमारा पास जितना भी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसको हम लोग बचा के रखना होता है। तो जो हमारा पास है उसको वर्किंग में रखना होता है। तो वर्किंग में रखने के लिए आपको वॉकिंग सबसे अच्छा माना जाता है कि वॉकिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्रेन सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड जो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्रेन का अच्छा होता है। इसका वजह से जो न्यूरॉन्स हमारा पास ऑलरेडी है तो वो सब भी एक्टिव रहता है और वो डाई आउट नहीं होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो ये है कि न्यू जनरेशन भी होता है। न्यूरॉन जो है अपना से ओल्ड एज में भी रीजनरेट होता है, मतलब जो मर चुका था वो अपने आप फिर जाग जाता है। तो इसलिए छोटा बच्चा लोग का जैसा वो भी खोल जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वॉकिंग करने से आपका जो नर्वस सिस्टम जैसे आपका परसेप्शन होगा, आपका वॉक जो प्रोप्योसेप्टिव बोलते हैं हम वॉकिंग करने से जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है। साथ में आपका कोग्निटिव जो ग्रेस्पिंग पावर है, आपका सोचने का जो पावर, वो सब अच्छा होता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। और मतलब ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन से है, ये रिसर्च प्रूवन है। जो वॉकिंग करते रहते हैं ना वो उसका जो परसेप्शन जो है, ब्रेन का जो परसेप्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए बच्चा लोग को भी रिकमेंड करता है कि आउटडोर में ले जाओ, वॉकिंग कराओ ना। तो ऐसा डॉक्टर लोग हम लोग ऐसा बोलता है। तो ये वॉकिंग का मतलब बेनिफिट्स हुई है। तो उसके बाद अभी जैसे कि आपका स्लीप और स्ट्रेस का रेगुलेशंस, ये भी वॉकिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे अभी आपका सोने का, अभी जैसे मैं बाहर आया आउटडोर में,
आउटडोर में आया तो सन रेज जो मेरा बॉडी में फॉल हो रहा है, तो इसका वजह से हमारा जो सर्केडियन रिदम को भी कंट्रोल कर रहा है, जो सोना वेकिंग ये को हमारा हार्मोनल। जैसे अभी सन का बेनिफिट को मैं बता रहा हूँ, तो सन जो आपका बदन को छूना है, तो क्या होता है कि वो सन लाइट छूने से भी हो जाता है, या फिर धूप डायरेक्ट ऐसा सन फॉल होने से भी, मतलब रेनी सीजन में भी आप अगर बाहर निकलेगा धूप नहीं निकालने से भी, मतलब जैसे कि क्लाउड का वजह से अगर नहीं निकालने से भी, उसका जो लाइट का वजह से भी आपको हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है बदन को, जिसका वजह से आपका जो सिस्टमिक रेगुलेशंस होता है, जो हमारा सोने का और जागने का जो पैटर्न को मेलाटोनिन कोर्टिसोल से सबका रेगुलेशंस होता है। तो इसका वजह से हमारा स्लीप पैटर्न, जो नींद नहीं आता है, जिसका नींद नहीं आता है वो जो है रेगुलर वॉक करना है। रात को सो नहीं सकता है, जागते रहता है, और रात को उठ जाता है, उठ के सो नहीं सकता है, इस तरह का जो ये है वो भी सुबह जो वॉक करना है। तो वॉक करने से जो सुबह का जो सन रेज है वो आपका मेलाटोनिन वॉकिंग हार्मोन को स्लीप हार्मोन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो आपका सर्केडियन रिदम जो है अच्छा होगा। तो यानी कि ओवरऑल हेल्थ जो है, अभी आपका रिवाइज करते हैं, आपका हार्ट अच्छा हो गया, लीवर अच्छा हो गया, किडनी अच्छा हो गया, ब्लड शुगर अच्छा हो गया, ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया, अभी फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया, फिर ब्रेन का सोचने का जो वो ढंग जो अच्छा हो गया। तो ये पूरा का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है आपका लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। लॉन्गेविटी मतलब जो आपको जीने के लिए भगवान ने आपको कितना साल दिया है वो पूरा जिएगा, मैंने शॉर्ट नहीं होगा, आपका लाइफ शॉर्ट नहीं होगा। ऐसे तो आपको सभी को तो जाना ही है इस संसार में, लेकिन कब जाना है, कितना जल्दी जाएगा, और कितना मतलब डिजीज़ फ्री लाइफ आपका जो ये जो वॉकिंग का वजह से आपका डिजीज़ फ्री लाइफ जो है प्रोलॉन्ग होगा। जैसे आपको 50 ईयर्स में आपको बीमार होना था, लेकिन वो 60 में होगा या 70 में होगा। अपना जो डिजीज़ फ्री लाइफ को बढ़ाना है, तो डिजीज़ फ्री लाइफ को बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक करते रहना है। मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, इवनिंग को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग को ही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन करना तो है वॉकिंग। तो इसी के साथ हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट एवर यू हैव। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो जितना भी आपका सब कुछ हो उनका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए अपना हेल्थ को ध्यान रखिए, वॉकिंग करते रहिए। तो हम लोग का मेरा गाना भी है, इनलाजु इन्नाम गहना कामा, दुबलाजु दुगनाम गहना कामा, एक ऐसा मैं गाना बनाया मेरा बस्ती का औरत लोग के लिए और हमारा एल्डर्स लोग के लिए। तो वो भी आप सुन लीजिए, वो गाना भी आप सुन लीजिए और वॉक करते रहिए। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।